ट्रैफिक लाइट प्लस ड्राइविंग लाइसेंस प्लस ये जो गाड़ी का चेकिंग होता है, जो इंस्पेक्शन होता है, उसको फ़हास बोलते हैं, उसके बारे में। तो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आप लोग अपना मुल्क में जितना भी तालीम करके 10 साल, 15 साल, 20 साल या जो नए होंगे वही तरीके से भी आएंगे तो यहाँ पर आके आप लोगों को लाजिम यानी कि कंपलसरी है कि आप लोगों को स्कूल जाना ही है, आप लोगों को सिग्नल टेस्ट करना ही पड़ता है। गल्फ़ कंट्री का कोई भी मुल्क का लाइसेंस है तो आप यहाँ आके कतार पे आके डायरेक्ट आप लोग टेस्ट दे के लाइसेंस निकाल सकते हैं। आप लोग अगर फेल हो गया तो फिर आप लोगों को फुल कोर्स देना होता है। आप लोग अच्छा से गाड़ी चलाएंगे, पुलिस को पसंद आ गया, वो आपको उसी वक्त पास कर देता है। अगर आप लोगों को आपका ड्राइविंग पसंद नहीं आया पुलिस को तो आपको फेल कर देता है। मेरे ख्याल में 3 बार तक आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को फिर दोबारा स्कूल भरना होता है। सब चीज़ चेक होता है भाई साहब यहाँ पर, अंदर बाहर, स्टीयरिंग, टायर, शीशे और नीचे की तरफ जोइल बोल्ट, टायर का जो बाहर का जो ग्रिप होता है वो ग्रिप हो गया, पीछे की तरफ हो गया, साइड की तरफ हो गया, डेंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सब कुछ चेक होता है। और जो फायर एक्सटेंजर है गाड़ी में लाजिम यानी कि कंपलसरी है, फायर एक्सटेंजर होना है। सीट लूज़ नहीं होना चाहिए। ये जो बेल्ट है, बेल्ट भी सही तरीके से होना चाहिए, कटा। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बच्चों, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप सभी को स्वागत है HPN ऑफिशियल चैनल में, यानी कि हरी भाई के ऑफिशियल चैनल पे। तो दोस्तों, आज सुबह का आगाज़ हो चुका है, एक नया दिन सबको देखने के लिए मिला हुआ है। तो आज हम बात करेंगे ट्रैफिक लाइट प्लस ड्राइविंग लाइसेंस प्लस ये जो गाड़ी का चेकिंग होता है, जो इंस्पेक्शन होता है, उसको फ़हास बोलते हैं, उसके बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बात किया था ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। हालांकि वो तो अभी दुनिया में हर मुल्क में है, लेकिन शर्म का बात यह है कि मैं नेपाल से हूँ। मेरा पूरा नेपाल में अभी तक, पहले तो था मेरे ख्याल में, ये नहीं कि नहीं है, था, लेकिन कोई नहीं फॉलो करता है। तो पहले लोड शेडिंग भी होता था, तो उसकी वजह से अभी जहाँ तक मेरे को लगता है, मेरा जो बड़ा सिटी है, कैपिटल सिटी काठमांडू, वहाँ पे अभी जो नया मेयर आया है उसकी वजह से 2-3 जगहों पे लगा हुआ है। और न्यूज़ में सुन रहा हूँ कि फ्यूचर में यानी कि आगे भी कुछ जगहों पे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट लगेंगे, लेकिन इससे पहले नहीं था, फॉलो नहीं था। बिजली की वजह से ये वो, बस आप लोगों को तो मालूम है, जो हमारा छोटे कंट्री है, यहाँ पे जो पॉलिटिशियन की वजह से कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो बाकी तो सब इंटरनेशनल तरीके से ही होता है। तो यहाँ पर भी वही है, फ़ाइन का बारे में बता दिया है। वो मेरा जो फ़ाइन आया था उसी हिसाब से है। सिग्नल का फ़ाइन 6000 है, ओवर स्पीड का 500 रियल है, बेल्ट का 500 है, मोबाइल का 500 है। और अभी नया तरीके का कैमरा लगा हुआ है जो ब्रिज के ऊपर होता है। वो हमारा ये जो बेल्ट होता है ना, जो हम बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट खींचता है, फ़ोटो खींचता है और जूम करके देखता है कि ये गाड़ी ने, ये ड्राइवर ने बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया। ड्राइवर में नहीं, जो आगे बैठता है मेरे साथ, उसने भी नहीं लगाया है तो फ़ाइन ये गाड़ी पे ही आता है। तो गाड़ी किसके हवाले है, ड्राइवर कौन सा है, तो उसी हिसाब से कंपनी फ़ाइन मारता है। फ़ोटो भी क्लियर आता है, आदमी का, गाड़ी का क्लियर आता है। और मोबाइल के हवाले से, मेरे ख्याल में ये मोबाइल के हवाले से डिस्काउंट नहीं है। बेल्ट हो गया, बाकी ओवर स्पीड हो गया, बाकी सिग्नल का हो गया, उसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन ये नहीं, बाकी चीज़ों पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो पहले ऐसा भी था कि रास्ते पे छुपा हुआ कैमरा मिलता था आप लोगों को, यानी कि हम लोगों को, जो ड्राइवर भाई है उनको, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी बढ़ गया है। तो छुपा हुआ कैमरा जब आदमी को पता चलता है तो वो जगह पे आदमी स्लो करता है गाड़ी, तो उसकी वजह से पीछे ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। और छोटे छोटे जगह थे पहले, रास्ता भी छोटा था और स्पीड भी 80 का था, उससे ज़्यादा नहीं था। अभी तो नॉर्मल स्पीड ही 100 बन गया है, 100 से नीचे मेरे ख्याल में कैमरा भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा जगह पे होता है, नॉन स्ट्रिक्ट एरिया में जहाँ पे गाड़ी ले जाना मना है, कोई कोई जगह पे होता है, लेकिन बाकी जगहों पे वही चिप चलता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आप लोग अपना मुल्क में जितना भी तालीम करके 10 साल, 15 साल, 20 साल या जो नए होंगे वही तरीके से भी आएंगे तो यहाँ पर आके आप लोगों को लाजिम यानी कि कंपलसरी है कि आप लोगों को स्कूल जाना ही है, आप लोगों को सिग्नल टेस्ट करना ही पड़ता है।
आप लोग डायरेक्ट मानो कि आपके पास कोई भी गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस हो तो आप यहाँ आके अभी, थोड़ा पहले तो नहीं था जब सऊदी ने बंद कर दिया था करतार को, तो अभी खुल गया है, इनका पॉलिटिकल प्रॉब्लम था बीच में, तो अभी खुल गया है। जो खुल गया है उसके बाद में आप लोग जिसके भी पास है गल्फ़ कंट्री का कोई भी मुल्क का लाइसेंस है तो आप यहाँ आके कतर पे आके डायरेक्ट आप लोग टेस्ट दे के लाइसेंस निकाल सकते हैं। आप लोग अगर फेल हो गया तो फिर आप लोगों को फुल कोर्स देना होता है। तो आप नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये मुल्क से आओगे, आपके पास 10 साल का पुराना, 15 साल का पुराना लाइसेंस होगा भी, फिर भी आप लोगों को पूरा 1 महीने का स्कूल भरना पड़ता है। पहले तो स्कूल भी महंगा था, 6,000, 8,000, 10,000 रियल था। दोस्तों अभी डिस्काउंट है, कभी कभी 2500 में भी हो सकता है, कभी कभी 3,000, कभी कभी 3500। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है, ड्राइविंग का जो स्कूल होता है, आप लोगों को भरना होता है और उसी हिसाब से आप लोगों को तालीम देगा। आप लोगों को सिग्नल पे तालीम होगा, गाड़ी का तालीम होगा, तो आखिर में रोड पे, रास्ते पे, वहाँ पर हमारा अपना मुल्क में तो नहीं है, पुलिस खड़ा होकर देखता है, लेकिन यहाँ पे पूरा पुलिस आपका साथ में जो आगे का सीट है वहाँ पे बैठ के आपको राइट, लेफ़्ट, स्टॉप, राउंड बोर्ड, सिग्नल ये वो बताता है। तो आप लोगों को पुलिस, आप लोग अच्छा से गाड़ी चलाएंगे, पुलिस को पसंद आ गया, वो आपको उसी वक्त पास कर देता है। अगर आप लोगों को आपका ड्राइविंग पसंद नहीं आया पुलिस को तो वो आपको फेल कर देता है। मेरे ख्याल में 3 बार तक आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को फिर दोबारा स्कूल भरना होता है। तो दोस्तों इसी हवाले से ड्राइविंग लाइसेंस का बात हमने कर दिया है, तो अभी हम बात करेंगे गाड़ियों का। दोस्तों यहाँ पे जब आप नया गाड़ी खरीदोगे, कार का हवाले से 3 साल तक आप लोगों को टेस्ट करने के लिए ले जाना ज़रूरी नहीं है, इंस्पेक्शन के लिए जो चेकअप होता है। तो उसके बाद गाड़ी थोड़ा पुराना हो जाता है, या हमारा जैसा ये 15 सीटर हो गया या बाकी गाड़ी हो गया, इसका चेकअप होता है साल में एक बार, जो हमारा आईडी रिन्यू होता है। ऐसे ही इसका भी हम लोग तो अपना मुल्क में बिल बुक बोलते हैं हर चीज़ का, जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसके बाद चेकअप होता है, एक्सरे होता है, वैसे ही गाड़ी का भी सब चीज़ चेक होता है भाई साहब। यहाँ पर अंदर बाहर, स्टीयरिंग, टायर, शीशे, और नीचे की तरफ जोइल बोल्ट, टायर का जो बाहर का जो ग्रिप होता है वो ग्रिप हो गया, पीछे की तरफ हो गया, साइड की तरफ हो गया, डेंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सब कुछ चेक होता है। चेक होने के बाद लोग आप लोगों को ज़बान से, मुंह से नहीं बोलते हैं। आप लोगों को जब आप एंट्री करते हैं वहाँ पर आप लोगों को पैसा देना होता है। छोटा गाड़ी का 150 रियल है मेरे ख्याल में, बड़ा गाड़ी का 150 ना 200, 250 कितना रियल है, अलग अलग रेट है, पहले से थोड़ा अभी बढ़ गया है। तो इसी हिसाब से वो लोग जो गवर्नमेंट का फ़ी है वो लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का मोबाइल नंबर होता है, उधर हमको देना होता है। तो मोबाइल नंबर पे आप लोगों को एक लिंक भेज देता है, तो लिंक पे होता है कि आपका गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी पास हो गया तो फ़हास बोलते हैं, जो इंस्पेक्शन करता है गाड़ियों का, उस कंपनी को फ़हास बोलते हैं। फ़हास इंस्पेक्शन हैज़ पास्ड योर व्हीकल बोल के एक मैसेज आता है। अगर फेल हो गया तो योर व्हीकल हैज़ फेल इन फ़हास इंस्पेक्शन बोल के ऐसे करके लिखा हुआ मैसेज आता है। जिसका गाड़ी फेल होता है उसका मैसेज पे आता है एक लिंक। अगर आप वो लिंक को दबाएंगे तो आपका गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है पूरा सिस्टम में या मोबाइल पे आप लोगों को दिखाई देता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को गाड़ी बनाना होता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग के लिए दिया था। तो जब मैं गया था फ़हास में, तो मेरा गाड़ी का ये जो डेंटिंग पेंटिंग है और जो फायर एक्सटेंजर है गाड़ी में लाजिम, यानी कि कंपलसरी है, फायर एक्सटेंजर होना है। सीट लूज़ नहीं होना चाहिए। ये जो बेल्ट है, बेल्ट भी सही तरीके से होना चाहिए, कटा हुआ, टूटा हुआ, खींचने का टाइम पे आना चाहिए। ऐसे जो खींचते हैं वो लोग अटकेगा तो कोई कभी कभी अटकता है, तो ये अटकेगा तो आप लोगों का हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो अंदर। अगर नहीं होगा तो आप लोगों को फिर दोबारा चेंज करना होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर मेडिकल का भी बात हुआ था उससे आगे। तो हर चीज़ में यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम लागू होता है। तो उसी हिसाब से खैर अपना अपना मुल्क का अपना अपना सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है एकदम अच्छा है। यानी कि आदमियों को धोखा देना, चोरी करना, झूठ बोलना ऐसा नहीं चलता है, सब सिस्टम से होता है। तो जो लोग काम करते हैं, जो लोग
उस ऑफिस में जाते हैं काम के लिए तो उनको भी आसानी होता है। ज़्यादातर काम यहाँ पे ऑनलाइन होता है, जैसे आईडी बनाना हो, गाड़ी का रजिस्टर करना हो। अगर आपका गाड़ी पास हो गया तो आपका जो आईडी होता है, गाड़ी का भी आईडी होता है, वो आईडी आप लोगों का ऑटोमेटिक ऑनलाइन पे रिन्यू होता है और आप लोगों को जाने का ज़रूरत नहीं होता है। और सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगता है कतार में, ये तो यूरोप में भी होगा, यहाँ का जो हम लोग तो नेपाली में हुलाक बोलते हैं, जो पोस्ट होता है ना, पोस्ट ऑफिस, भाई साहब सब कुछ आपका आईडी बन गया, आपका कंपनी का एड्रेस दे दो, घर का एड्रेस दे दो, 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। आपका कार्ड, आपका कोई भी आप लोगों ने लेना हो, ऑनलाइन पे दिया हो दस्तखत, तो आपका चीज़ पोस्ट की तरफ आपका घर पे, आपका ऑफिस पे 3 दिन 2 दिन पे पहुंच जाता है। ये बात मेरे को सबसे अच्छा लगा। हमारा इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में तो वहाँ का जो कर्मचारी है, जो काम करते हैं, वो लोग मक्खी हिला के बैठते हैं। हमारे नेपाल में भी वही है। पोस्ट अभी कहाँ पहुँच गया, क्या करता है पोस्ट के लोग, कोई पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दोस्त, जो पोस्ट होता है, जो पहले चिट्ठियाँ भेजते थे हम लोग, वो जो पोस्ट आप लोगों को घर पे, ऑफिस पे पहुँचा देता था, वो पोस्ट में अभी डिजिटल काम होता है। वो यहाँ पर कतार में नंबर 1 होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा ज़ुबान समझ में आया होगा। मैं ऐसे बात करता हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आए। हो सकता है जो उर्दू लफ्ज़ वाले हैं उनको पूरी तरह से हिंदी समझ में ना आता हो, तो कट कुट करके, छोटा मोटा करके समझ लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार, इश्क और मोहब्बत देते रहिए। मेरा मतलब ये है कि लाइक, शेयर और कमेंट। तो हरी भाई का सलाम, आप लोगों को शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ थोड़ा सा प्यार बढ़ाने के लिए। थैंक यू।